अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद। महाटेट की ईवीएस तैयारी में आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पानी यानी वाटर पर बात करने जा रहे हैं। और हाँ, ये पार्ट 1 है। जी बिल्कुल, ये मौजू इम्तिहान में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए इसको इतने अच्छे से समझते हैं कि कोई भी सवाल रह न जाए। कहते हैं जल ही जीवन है, पानी ही जिंदगी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही जिंदगी देने वाली चीज, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, हमारे लिए एक खतरा बन जाए। पोल्यूटेड वाटर यानी आलूदा पानी, यही तो वो कड़वी हकीकत है। बिल्कुल सही। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले पानी की अहमियत यानी वाटर आर लाइफलाइन। फिर हम समझेंगे कि पानी की आलूदगी क्या है। उसके बाद पानी साफ करने के तरीके यानी मेथड्स ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन। और आखिर में अपनी तैयारी को चेक करने के लिए महाटेट इम्तिहान के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, चाहे इंसान हो, जानवर हो या पौधे, साफ पानी हर जिंदा चीज के लिए जरूरी है। इसके बिना तो लाइफ इमेजिन ही नहीं की जा सकती। इसीलिए इसका साफ रहना इतना जरूरी है। अच्छा, यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। सबने सोचना इसके बारे में। कभी गौर किया है कि बारिश का पानी तो बिल्कुल साफ होता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, वो अक्सर गदला यानी टर्बिड या मडी क्यों हो जाता है? ऐसा क्या होता है जब वो पानी मिट्टी और दूसरी चीजों से मिलता है? जरा सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। और देखिए, आपका यही सवाल हमें सीधा हमारे अगले टॉपिक पर ले आता है, और वो है वाटर पोल्यूशन यानी पानी की आलूदगी। चलिए इसको तफसील में समझते हैं। तो वाटर पोल्यूशन है क्या? बिल्कुल सादा लफ्जों में, जब पानी में हार्मफुल सब्सटेंसेस यानी नुकसानदेह चीजें मिल जाती हैं और उसको इम्प्योर या अनसेफ बना देती हैं, तो उसे हम पानी की आलूदगी कहते हैं। अच्छा, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस या नुकसानदेह मादे, इससे क्या मतलब है और आते कहाँ से हैं ये? बहुत अच्छा सवाल। इसकी कुछ बड़ी वजूहात हैं, जैसे शहरों से आने वाला गंदा पानी यानी सीवेज, फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट वाटर, फिर जो कचरा हम पानी में फेंक देते हैं, और हाँ, खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी। ओके, तो मतलब यही वो सब चीजें हैं जो पानी को इतना गंदा कर देती हैं, जैसा हमने शुरू में इस तस्वीर में देखा था। तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली। अब अच्छी खबर यह है कि इसके हल भी हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस गंदे पानी को साफ कैसे किया जा सकता है। ये देखिए, इस स्लाइड में एक बड़ा मज़ेदार तजर्बा दिखाया गया है। इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। ये गंदले पानी को साफ करने का एक आसान और प्रैक्टिकल तरीका है। तो इस तजुर्बे को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक बोतल के नीचे कपड़ा रखा, फिर उसके ऊपर डाला कोल पाउडर यानी कोयले का सफूफ, फिर उसके ऊपर एक लेयर फाइन सैंड यानी बारीक रेत की, और सबसे ऊपर आई कोर्स सैंड यानी मोटी रेत। हर लेयर का काम गलाजत के ज़र्रात को रोकना है। और हाँ, इन लफ्ज़ों को ज़रूर याद रखिएगा, इम्तिहान के लिए अहम है। कोल पाउडर, फाइन सैंड और कोर्स सैंड। वाह, ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और कुछ सवालात हल करें, एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हो रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल इरशाद व हनवार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, और ये भी याद रखें कि ईवीएस के सारे टॉपिक्स की मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, अब टाइम है आजमाइश का। जो कुछ अभी तक हमने सीखा है, इसको टेस्ट करते हैं। हम महाटेट के पिछले सालों के कुछ सवाल देखेंगे। तैयार हैं? तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है कि एग्रीकल्चरल एरिया से यानी ज़रई इलाकों से पानी की आलूदगी की बुनियादी वजह क्या है? ऑप्शंस हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स या ऑयल स्पिल्स। जल्दी से अपना जवाब कमेंट में लिखिए। बिल्कुल सही। जिन्होंने भी ऑप्शन सी यानी फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स सोचा, उनका जवाब दुरुस्त है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, ये केमिकल्स खेत से बहकर नदियों और झीलों में जा मिलते हैं और पोल्यूशन का सबब बनते हैं। चलिए अगले सवाल पर। यह फिल्ट्रेशन तजुर्बे के बारे में है। सवाल है कि इस तजुर्बे में रेत की लेयर्स का मेन पर्पस क्या होता है? ऑप्शंस हैं टू ऐड मिनरल्स, टू ट्रैप इम्प्योरिटीज, टू किल जर्म्स या टू कूल द वाटर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टू ट्रैप इम्प्योरिटीज यानी गंदगी को रोकना। फाइन
और कोर्स सैंड दोनों मिलकर एक फिल्टर का काम करती हैं। ये मिट्टी और दूसरे सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर फंसा लेती हैं और साफ पानी को आगे जाने देती हैं। सवाल नंबर 3, ये थोड़ा सा वोकैबुलरी चेक है। लफ्ज है टर्बिड या गदला। इससे क्या मुराद है? सॉल्टी, हॉट, क्लियर या मडी और क्लाउडी? याद है ना, हमने शुरू में इस पर बात की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही। सही ऑप्शन है डी, मडी और क्लाउडी। टर्बिड पानी वो होता है जिसमें मिट्टी या सिल्ट जैसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स मौजूद हों, जिसकी वजह से वो धुंधला या गैर शफाफ नजर आता है। सवाल नंबर 4, फैक्ट्रियों के फजले को सीधा नदियों में डाल देना, ये किस चीज़ की मिसाल है? वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर कंजर्वेशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या नेचुरल इरोजन? ये तो काफी सीधा साधा सवाल है। बिल्कुल, इसका जवाब है ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। यह आलूदगी की उन मेन कॉजेज में से एक है जो हमने पढ़ी थी। फैक्ट्रियों का फाजिल पानी को जहरीला बना देता है। और ये रहा आज का आखिरी प्रैक्टिस सवाल। इस फिल्ट्रेशन तजर्बे में वो कौन सा मटेरियल है जो पानी में घुली हुई गंदगी को एब्सॉर्ब करता है और बदबू को भी कम करता है? क्लॉथ, सैंड, कोल पाउडर या द बॉटल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोल पाउडर। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। रेत जो है वो सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स को रोकती है, लेकिन कोयले का पाउडर यानी चारकोल पानी में घुले हुए केमिकल्स, रंग और बदबू को भी अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जज्ब कर लेता है। जबरदस्त। तो ये आजमाइश सबने अच्छे से पास कर ली होगी। चलिए अब जल्दी से आज के सबक को समराइज कर लेते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? की टेकअवेज ये हैं कि पानी कई तरीकों से आलूदा होता है, जैसे सिवरेज और फैक्ट्री के फिजले से। हमने ये भी देखा कि फिल्ट्रेशन जैसे मेथड से उसे साफ किया जा सकता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके महाटेट इम्तिहान के लिए इंतहाई जरूरी हैं। बिल्कुल। और अब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? अपनी लर्निंग को मजबूत करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से PDF नोट्स डाउनलोड करें और क्विज जरूर अटेम्प्ट करें। अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। महाटेट की माहौलियाती पढ़ाई यानी EVS की तैयारी की सीरीज के दूसरे हिस्से में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम पानी से जुड़े एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले एक ज़बरदस्त खबर। जैसा कि हमने वादा किया था, आज के सेशन के सारे नोट्स PDF की शक्ल में और प्रैक्टिस के लिए क्विज दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप आराम से समझने पर फोकस कर सकते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले हम खुश्क साली के मसले को समझेंगे, फिर उसके हल यानी वाटर मैनेजमेंट पर बात करेंगे, उसके बाद पानी साफ करने का तरीका देखेंगे और आखिर में महाटेट के कुछ प्रैक्टिस सवालात भी हल करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। चलें सबसे पहले मसले की जड़ को पकड़ते हैं, खुश्क साली। ये लफ्ज़ हम सब ने सुना है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है और ये हमारे लिए इतना बड़ा मसला क्यों है? जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर बहुत लंबे अरसे तक मतलब महीनों तक बारिश ना हो तो क्या होगा? हमारे इर्द गिर्द की दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? जी, इसी हालत को खुश्कसाली या ड्रॉट कहते हैं। यह सिर्फ मौसम का खुश्क होना नहीं है, ये एक कुदरती आफत है, पानी की शदीद किल्लत जो हमारी जिंदगियों को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। और इसके असरात एक के बाद एक सामने आते हैं। सबसे पहले नदियां, तालाब और कुएं सूखना शुरू हो जाते हैं। फिर जमीन खुश्क होकर बंजर हो जाती है, जिस पर खेतीबाड़ी नामुमकिन हो जाती है। पीने के पानी की कमी हो जाती है और इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों और पौधों यानी पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। ये सब सुनने में काफी परेशान कुन लगता है ना, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस मसले का मुकाबला कर सकते हैं और इसका हल है पानी का सही इंतजाम यानी वाटर मैनेजमेंट। आइए देखते हैं कैसे। सबसे बेहतरीन और आसान हलों में से एक है बारिश के पानी को बचाना, जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। बारिश का जो कीमती पानी बहकर जाया हो जाता है, हम उसे जमा कर सकते हैं, चाहे अपनी छतों पर या खेतों में। हर कतरा कीमती है। हमारे पास पानी बचाने के कई तरीके हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें हम पानी टैंकों में जमा करते हैं। फिर है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इसमें हम पानी को जमीन में जज्ब होने में मदद देते हैं ताकि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह ऊपर आए। कॉन्टोर बंडिंग से ढलानों पर पानी को रोका जाता है ताकि वो आराम से जमीन में जज्ब हो सके। और हाँ, नदियों पर स्टॉप डैम्स बनाकर भी पानी को समंदर में जाने से रोका जा सकता है। तो ठीक है, हमने पानी जमा तो कर लिया, लेकिन क्या जमा किया हुआ पानी पीने के लिए महफूज होता है? नहीं।
इसलिए अब हम अपने अगले अहम कदम की तरफ बढ़ते हैं। पानी को साफ कैसे किया जाए? देखें, पानी साफ करने का यह पूरा अमल बुनियादी तौर पर 3 मराहिल में होता है। पहला है तहनशीनी यानी सेटलिंग, दूसरा है छानना यानी फिल्ट्रेशन, और तीसरा और आखिरी है जरासीम से पाक करना, जिसे क्लोरीनेशन कहते हैं। तो पहला मरहला है सेटलिंग या तहनशीनी। इसमें क्या होता है कि पानी में फिटकरी यानी एलम घुमाया जाता है। ये फिटकरी पानी में मौजूद मिट्टी और गंदगी के जर्रात को अपने साथ चिपकाकर भारी कर देती है और वो सब टैंक की तह में बैठ जाते हैं। इसके बाद आता है दूसरा मरहला, फिल्ट्रेशन यानी छानना। अब जो ऊपर का निस्बतन साफ पानी है, इसे फिल्ट्रेशन मशीनों से गुजारा जाता है। ये मशीनें एक बहुत ही बारीक छलनी की तरह काम करती हैं और पानी में रह गए छोटे से छोटे जर्रात को भी निकाल देती हैं। और अब है आखिरी और सबसे अहम मरहला, क्लोरिनेशन। पानी भले ही बिल्कुल साफ दिख रहा हो, लेकिन इसमें नजर ना आने वाले जरासीम जैसे बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं। इनको मारने के लिए पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, जिससे पानी पीने के लिए बिल्कुल महफूज हो जाता है। जबरदस्त। तो अब आप पानी के इंतजाम और उसकी सफाई के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने इल्म को आजमाने के लिए? चलें महा टीईटी प्रैक्टिस जोन में दाखिल होते हैं। ये रहा पहला सवाल, खुश्क साली की बुनियादी वजह क्या है? सोचें और अपना जवाब जल्दी से कमेंट्स में लिखें। बिल्कुल सही, दुरुस्त जवाब है बी, तवील अरसे तक बारिश की कमी। जैसा कि हमने बात की थी, खुश्क साली की सबसे बड़ी वजह यही है कि लंबे वक्त तक बारिश ना हो। ठीक है, सवाल नंबर 2, इस अमल को क्या कहते हैं जिसमें हम बारिश के पानी को जमीन में जज्ब होने में मदद करते हैं ताकि ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल बढ़ जाए? अपना जवाब कमेंट्स में बताइए। जी हाँ, सही जवाब है बी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। यादें हमने स्पंज की मिसाल दी थी, ये बिल्कुल वही अमल है, पानी को जमीन में वापस रिचार्ज करना। और आज का आखिरी सवाल, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पानी साफ करने के आखिरी स्टेज में जरासीम को मारने के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है? बहुत खूब, जवाब है सी, क्लोरीन। क्लोरीनेशन ही वो आखिरी और अहम कदम है जो पानी को पीने के लिए 100% महफूज बनाता है। शानदार, आप सबने बहुत अच्छा किया। चलें एक बार जल्दी से इन तमाम अहम बातों को दोहरा लेते हैं जो आज हमने सीखी हैं, ताकि इम्तिहान के लिए ये आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाएं। तो अपने महा टेट के ईवीएस पेपर के लिए ये अहम बातें याद रखें। नंबर 1, खुश्क साली बारिश की कमी की वजह से होती है। नंबर 2, हम पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज से बचा सकते हैं। और नंबर 3, पानी की सफाई के 3 मराहिल हैं, सेटलिंग, फिल्ट्रेशन और क्लोरीनेशन। बस ये याद रख लें तो आप इस टॉपिक के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि आज की इस वजाहत से आपको बहुत मदद मिली होगी। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और हाँ, इरशाद वैनवाड़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अहम सेशन मिस ना करें। अगली बार तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।